अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर निकाल और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको अभी तक नहीं पता चल रहा कि पंजाब के अंदर कौन जीत रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कौन जीत रहा है और सिंध के अंदर कौन जीत रहा है और यहां पर केपी के अंदर कौन जीत रहा है और ओवरऑल इन जो 4 प्रोविंस है इन सभी के अंदर कौन जीत रहा है, यहां पर पंजाब के अंदर कौन अभी लीड कर रहा है, केपी के अंदर कौन लीड कर रहा है, यहां पर सिंध के अंदर कौन लीड कर रहा है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि अभी के टाइम पर, क्योंकि जो पार्टीज हैं वो अलग अलग क्लेम कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो अलग क्लेम कर रही है कि हम इतने सीट्स जो है विन कर चुके हैं। पीटीआई जो है वो एक अलग क्लेम कर रही है। तो जो अभी के टाइम पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि हुकूमत की तरफ से आप कह लीजिए कि अनाउंसमेंट है कि कौन सी पार्टी कितने सीट्स किस प्रोविंस से जीत चुकी है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो भाई साहब, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर जो पहले मैं आपको सिंध के बारे में बताता हूं और सिंध के बाद मैं आपको ले चलूंगा उसके बाद बलूचिस्तान में, उसके बाद पंजाब के अंदर और उसके बाद केपी के अंदर। ये सब आपको इस वीडियो में बताता हूं। और सबसे पहले मैं आपको यहां पर सिंध के अंदर स्टार्ट करता हूं कि अभी के टाइम पर यहां पर कितनी जो सीट्स हैं वो अनाउंसमेंट हो चुकी हैं और कितनी अभी रहती हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, यहां पर पहले मैं आपको सिंध का जो डाटा है उसके बारे में बता देता हूं कि सिंध के अंदर अभी के टाइम पर कितनी जो सीट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, कितने रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो यहां पर देखिए, टोटल जो सीट्स थी वो 129 थी। तो यहां पर जो रिजल्ट्स है वो सभी का जो मतलब कि 129 है। इनमें से सॉरी, यहां पर जो टोटल थी ना वो 130 थी और उनमें से 129 जो थी उनका रिजल्ट्स जो है वो यहां पर अनाउंस्ड हो चुका है। और यहां पर एक भी ऐसी सीट नहीं है जो कि मतलब कभी वेटेड के अंदर है या फिर उसका रिजल्ट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस्ड नहीं करा। और उसके बाद यहां पर एक जो ऐसी सीट्स है जो अभी विदहेल्ड है, यानी उसको जो रुकी हुई है उसका अभी तक मतलब सही से अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आया। और यहां पर कोई भी ऐसी सीट्स नहीं है जो कि इलेक्शन किसी भी हल्के का मतलब आगे से उसको आगे नहीं किया गया, मुलतवी नहीं किया गया। सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसका अभी जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है, रीपोल हो रहा है, मतलब उसकी रिकाउंटिंग हो रही है, वो अभी रहता है। और यहां पर 129 जो कि सिंध के अंदर सीट्स थी उनका मतलब कि जो रिजल्ट था वो अनाउंस्ड हो चुका है। और इनमें से कौन सी सीट किस किसने जीती है, कौन सी किस पार्टी ने कितनी जीती है, अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर तो जो सबसे ज्यादा सिंध के अंदर जिस पार्टी ने सीट्स विन करी है वो है यहां पर पीपल पार्टी। यहां पर देखिए, ये ग्राफ है, 84 सीट्स पीपल पार्टी ने सिंध के अंदर विन करी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 84 है। उसके बाद आता है MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, यहाँ पर उसके 28 है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो आप कह लीजिए कि PTI है यानी इंडिपेंडेंट है, उनकी है 13। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर दो इनकी है और दो नीचे यहाँ पर जमात इस्लामी पाकिस्तान की है। तो यहाँ पर आप ग्राफ भी दे सकते हैं, 84 है पीपल पार्टी की, उसके बाद MQM की जो है वो 28 है और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है PTI यानी इंडिपेंडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर बाकी दो इनकी बीच में है। और यहां पर अब आपको सिंध के बारे में पता चल गया। और अभी मैं आपको बलूचिस्तान में बताता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर कितनी जो सीट मतलब रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस्ड हो चुके हैं। और उसके बाद आगे भी चलेंगे और उनको भी देखेंगे। तो यहां पर अभी आपको मैं बताता हूं कि जो बलूचिस्तान है उनके अंदर जो 3 रिजल्ट्स हैं जो कि अभी वेट के अंदर है, और उनमें से एक है 12 और 31 और 36। ये आप यानी पीपी जो है वो सॉरी, यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जो 12 है, 31, 36 इनका जो रिजल्ट्स हैं वो अभी वेट के अंदर है, अभी उनको अनाउंस नहीं किया गया। और 48 रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस्ड हो चुके हैं। और यहाँ पर बाकी दोनों जो इलेक्शन मतलब मुलतवी भी कोई नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर उसको कोई भी रिजल्ट जो विदहेल्ड 0 है। और उसके बाद इलेक्शन जो पोस्टपोन है वो भी 0 है। तो उसके बाद अभी देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो किस पार्टी ने विन करी हैं। तो यहां पर देखो, बलूचिस्तान के अंदर भी सबसे ज्यादा जो सीट्स विन करी हैं वो पीपल पार्टी ने करी हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर PMLN है और उसके बाद यहाँ पर
JUI है, इन दोनों ने तकरीबन सेम एक जैसी 9 सीट्स विन करी है। और उसके बाद जो 6 सीट्स हैं वो PTI की आप कह लीजिए, जो कि अभी ये डाटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया हुआ है, ये सारा उन्हीं की तरफ से है। और बलूचिस्तान के अंदर आपने देख लिया कि यहाँ पर 51 में से 48 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सिर्फ 3 सीट्स ऐसी हैं, 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुआ कि उनमें से कौन जीता है और कौन हारा है। और अभी मैं आपको KP के बारे में बताता हूं और उसके बाद आखिर पर सिंध के बारे में और फिर नेशनल असेंबली के बारे में। तो KP के अंदर तो भाई साहब जो PTI है वो अभी लीड कर रही है, नंबर 1 पर आ रही है। और उनमें से जो 113 रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और 2 इलेक्शन उनमें से जो अभी मुलतवी करे गए हैं, आगे किए गए हैं और उनका मतलब कोई रिजल्ट नहीं है। उनमें से 22 और 91 है। और उसके बाद अभी लीड PTI जो है वो कितनी सीट्स विन कर रही है, तो PTI जो सीट्स है वो 91 सीट्स जो अभी KP के अंदर मतलब कि अचीव कर चुकी है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है JUIP यहाँ पर। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है यहाँ पर PMLN। तो KP के अंदर आप कह लीजिए कि ओवरऑल जो है वो PTI लीड कर रही है, विन कर रही है। यहाँ पर 113 का जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस हो चुका है और बाकी के टोटल 115 थे और उसके इनमें से 113 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुका है। 2 ऐसे थे जिनका जो इलेक्शन वो आगे मुलतवी किया गया है। तो अभी मैं आपको पंजाब के बारे में बताता हूं अगला, और उसके बाद नेशनल असेंबली के बारे में देखेंगे कि उनमें से है ओवरऑल पाकिस्तान में कौन लीड कर रहा है और कौन आगे जा रहा है। तो टोटल 297 थे जिनमें से 295 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, एक अभी वेट के अंदर है और एक जो इलेक्शन है वो मुलतवी किया गया है और रिजल्ट्स विद हेल्ड अभी 0 है। तो यहाँ पर ये 28 है जिसका अभी मतलब कि रिजल्ट जो है वेट के अंदर है, उसका कोई जो अनाउंस नहीं किया गया कि उनमें से कौन जीता है कौन हारा है। तो यहाँ पर देखिए 137 जो कि PML ने अभी विन करी है और यहाँ पर 137 ही इंडिपेंडेंट की है। तो अभी के टाइम पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पर अभी जो अभी एक रहता है ना ये बंदा, ये वाला रिजल्ट जो अभी वेट के अंदर है, यहाँ पर फैसला होगा कि इनमें से कौन सी पार्टी जीतती है। यानी अभी के टाइम पर, क्योंकि इन दोनों का जो 266 और यहाँ पर जो दूसरा है 266 जो है जिसका एक इलेक्शन मुलतवी किया गया, ये वो बंदा है जो कि शहीद हो चुका था और उसका इलेक्शन जो है वो आगे मुलतवी कर दिया गया। और अभी कि अगर इसका बंदा का कोई धांधली हो जाती है, ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पर PML जीत जाएगी और अगर नहीं हुई तो PTI भी पंजाब के अंदर KP के अंदर वो ऑलरेडी जीत रही है और पंजाब के अंदर भी वो जीत जाएगी। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर है वो पीपल पार्टी है पंजाब के अंदर। और अभी आप बात करते हैं नेशनल असेंबली की और वहां देखते हैं कि नेशनल असेंबली में कौन सी पार्टी लीड कर रही है। तो कौन सी पार्टी होगी ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जो टोटल यहाँ पर थे वो थे 266 जिनमें से 253 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और बाकी जो 11 रिजल्ट्स हैं वो अभी वेट के अंदर है। और वेट के अंदर क्यों है वो आप अच्छे से जानते हो। और यहाँ पर जो रिजल्ट्स विद हेल्ड है वो भी एक है और जो इलेक्शन पोस्टपोन यानी इलेक्शन जिनका मुलतवी किया गया वो भी एक है, वो यहाँ पर 8 है। और जो रिजल्ट्स विद हेल्ड है वो यहाँ पर 88 है और जो रिजल्ट्स वेट के अंदर है वो 62 है, 85 है और यहाँ पर नीचे 251 है, 252, 253, 254, 258 और यहाँ पर 260, 261, 263 और 266 इनके अभी तक रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंसड नहीं किए गए मतलब कि नेशनल असेंबली के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें कौन लीड कर रहा है तो वो यहाँ पर सेंचुरी हो चुकी है PTI की, 100 सीट्स PTI की विन कर चुके हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आते हैं PMLN जो कि 71 सीट्स वो अचीव कर पाई है और तीसरे नंबर पर पीपल पार्टी है जो कि 54 सीट्स विन कर चुकी है। तो अभी आपको इनके बारे में पता चल गया कि कौन सी पार्टी नेशनल असेंबली में लीड कर रही है और कौन सी पार्टी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में कौन सी पार्टी लीड कर रही हैं। और ये वो डाटा है जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस किया गया है। अब PTI क्लेम करती है कि हमारी जो 180 सीट्स हैं वो हमारी हैं। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पता चल गया और अपडेट के लिए सब्सक्राइब